अब इजराइल हमास के युद्ध में अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर यही कहा जाएगा कि अंधे हैं। अब आप देखिए, जब 7 अक्टूबर को हमास ने 1,500 लोगों का कत्लेआम कर दिया था, औरतों का बलात्कार और शवों की परेड करी थी, बच्चों के गले काट दिए थे, ऐसा विभत्स नजारा हुआ था। और जब हमने आपने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, ये ऐसा आतंकवादी हमला, तो यहां के कुछ लोग समुदाय कहने लगा आपसे क्या मतलब है, वो इतनी दूर हो रहा है, मणिपुर देखिए अपने देश के अंदर, आपसे क्या मतलब। ऐसी बेशर्मी थी, वो जस्टिफाई कर रहे थे, वो कह रहे थे ये तो सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है, तो ये तो लड़ाई में कौन जिनकी वो जगह है वो अपना कर रहे हैं किसी तरीके से, वो लिबरेटर हैं, हमास लिबरेटर है। ये शब्द मेरे एक मित्र ने बोला। और उसके बाद जब पासा पलटा और जब इजराइल ने बॉम्बिंग करी, तो आज क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, पथराव हो रहे हैं। मॉस्को एयरपोर्ट में पूरा एयरपोर्ट सीज कर लिया, केरला में बम ब्लास्ट हो गया, जगह जगह प्रदर्शन, सोशल मीडिया, ये सब हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि गाजा में अत्याचार हो रहा है। अब देखिए, 12-14 हजार रॉकेट हमास फेंक चुका है, 10-12 रॉकेट हिजबुल्ला लेबनान से फेंक चुका है, और इनका कहना कि इजराइल ना फेंके, क्योंकि इनको मालूम है कि उनके 25,000 रॉकेट से इजराइल का उतना डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर आयरन डोम है, लेकिन इजराइल फेंकेगा तो डैमेज होगा। तो भैया तुमने क्यों 7 अक्टूबर को शुरुआत करी थी? उसका जवाब है, समस्या 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई, उसके पहले से चली आ रही है। वो जगह पैलेस्टीनियंस की है। फिर इनसे कहो कि 4,000 साल से यहूदियों की वो जगह है, और वही जगह नहीं, मिडिल ईस्ट पूरी यहूदी रहते थे, और आप तो 1400 साल पहले आए हैं। तो लॉजिक होती है कि जो बाद में थोड़े समय से रह रहा हो उसकी होगी जमीन। अब आप देखिए, ये सब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कह रहे हैं, ये वहां वाले नहीं कह रहे हैं, माइंड यू। इनसे पूछिए अफगानिस्तान किसका था। अगर तुम कह रहे हो कि वो फिलिस्तीनियों का है, अफगानिस्तान किसका था, पाकिस्तान किसका था, बांग्लादेश किसका था? जब अफगानिस्तान से सारे हिंदू भगा दिए गए, जब तालिबान ने गले काटे, औरतों का कत्लेआम किया, तब ये कुछ नहीं बोले थे। तब ना गाजा की तरह इनको ही लग रहा था कि औरतों बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, तब इनको नहीं लग रहा था। तब इनको नहीं लग रहा था कि हिंदू वहां से भगाए गए। तब इनको नहीं लगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में 18% से 1% हिंदू कैसे हो गया, भगा कैसे दिए गए। गाजा से इनको मतलब है। आपको मालूम है, ये पहली बार ये ऐसा नहीं कर रहे हैं आचरण। ये 1920 में खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पूरे देश में ऐसे ही किया था। और उसके बाद मोपला कांड कर डाला था, जिसमें कि 10-15 हजार हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था। बात थी तुर्की की, कत्लेआम किया था इन्होंने केरला के मोपला में। और ऐसा नहीं है, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा था तो भी यहां पे बवाल कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे मुहर्रम में कि अमेरिका इजराइल हाय हाय और सद्दाम हुसैन। मैंने देखा कि सद्दाम हुसैन के पोस्टर्स बिकते थे जगह जगह, वो हीरो था इनका। भारत में रह रहे हैं, सद्दाम हुसैन इतनी दूर इनका हीरो। कभी इन्होंने नहीं किया कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया तो सड़कों पे आके कहें कि कैसे अटैक हो गया। कभी नहीं करेंगे, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, ना कोई कहीं भी नहीं करेंगे। कारगिल हो गया, कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इतने आतंकी हमले किए, 26/11 किया, इतने आतंकी बम ब्लास्ट किए, कभी सड़कों पे नहीं आए।
लेकिन गाजा में है। शुरुआत उन्होंने करी, हैवानियत की पराकाष्ठा उन्होंने करी हमास में। रॉकेट वो फेंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब यह इजराइल जवाब ना दे। मतलब बेशर्मी बेहयाई की जो पराकाष्ठा होती है वो है। वो कह रहे हैं कि हम तो इतने लोगों को बेशर्मी से मारेंगे, नारा लगा करके गर्दन काट देंगे और बलात्कार करेंगे, परेड करेंगे शवों की, लेकिन आपने अगर एक बम मार दिया तो वो बहुत गलत हो गया। कमाल है। हिंदुस्तान में बैठे हुए, और ये लोग कौन हैं? ये इसी देश के हिंदू हैं, सिर्फ 200-300 साल पहले के हिंदू हैं। ये कितना दुखद है। और ये इस देश में आज से नहीं, ना जाने कब से चला आ रहा है। रहते इस देश में हैं, गाते हैं हजारों किलोमीटर दूर की, और इस देश की किसी भी चीज से कोई सरोकार नहीं। कुछ भी हो जाए, आज अगर पाकिस्तान अटैक कर दे, चुपचाप बैठे रहेंगे ये लोग। तो ये बात बिल्कुल समझ के परे है इस समुदाय की, कि आप देश से तो आपको कंसेप्ट ही नहीं है आपके उसमें। आप कन्वर्टेड हो, आपको वहां के मुसलमानों से मतलब है। इतनी दूर के मुसलमान, 4000 साल से यहूदी वहां जेरूसलम में अपने पूजा स्थल पूजा करते हैं। आप कह रहे हो कि अभी 1000 साल पहले की बात लेकर के कह रहे हो कि भाई साहब वो तो उनका हो गया, आपके कहने से हो गया। कैसे हो गया उनका भाई? ये अगर ठीक नहीं हुआ तो ये इस देश के लिए अच्छा नहीं।